17 अम्बिया का तज़किरा फरमाया है और इस कदर कसरत के साथ अम्बिया का ज़िक्र और उनके औसाफ को बयान करने की वजह से इस सूरह को सूरतुल अम्बिया कहा गया। मजमूई तौर पर 18 अम्बिया का ज़िक्र है। 17 के तो वाक़यात और उनकी ख़साइल ज़िक्र हुए और जो 18वां ज़िक्र है वो 18वां ज़िक्र इमामुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और ऐसा ज़िक्र है कि ये ज़िक्र कुरान में इस अंदाज़ में कहीं और नहीं है। यानी वो शान रहमत की हामिल आयत आज की तिलावत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बनाकर जो दुनिया में मबूस फरमाया, उसका ज़िक्र भी इसी सूरह में है। तो ये सूरतुल अम्बिया इसी सबब से इस नाम से मौसूम हुई। हुसूल बरकत के लिए उन अम्बिया का नाम मैं ज़िक्र कर देता हूँ। जनाब मूसा, जनाब हारून, जनाब इब्राहीम, जनाब लूत, जनाब इसहाक, जनाब याकूब, जनाब नूह, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, जनाब अय्यूब, जनाब इस्माईल, जनाब इदरीस, जनाब जुल्किफ्ल, जनाब यूनुस, जनाब ज़करिया, जनाब याह्या और जनाब ईसा अलैहिमुस्सलाम, इन 17 का तज़किरा और फिर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास खुसूसियत और वस्फ़ को, हुज़ूर की शान रहमतुल लिल आलमीन को बयान किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी वजाहत के साथ बयान हुआ। आपकी जवानी और लड़कपन की उस कैफियत को भी बयान किया गया कि जब आपने बुतकदे में दाखिल होकर तमाम बातिल असनाम को गिरा दिया और जो कुल्हाड़ा था जिससे सबको गिराया था, तोड़ा था, वो उनके बड़े के कंधे पर रख दिया। और फिर उसके बाद वो लोग जब मेले से वापस आए तो जो मुकालमा हुआ कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उसे डिस्कस किया है। फिर उसके बाद नारे नमरूद में जो जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आग को आपके लिए गुलजार फरमाया, उसका भी ज़िक्र है। और ख़ास तौर पर वो कलिमात या नारुकूनी बरदा व सलामा, कि ए आग हो जा ठंडी और सलामती वाली, अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम पर। यहाँ मुफस्सिरीन ने ज़िक्र फरमाया कि ठंडक भी अज़ाबों में से एक अज़ाब है और गर्मी की हरारत भी अज़ाबों में से एक अज़ाब है। तो यहाँ सिर्फ ठंडक नहीं फरमाया बल्कि ऐसी ठंडक के जो सलामती वाली ठंडक है। उसका मुशाहिदा हम अपने मौसम सरमा में करते रहते हैं कि जब शिद्दत की ठंड पड़ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब उसमें एतदाल आ जाए तो हम कहते हैं कैसी सुहानी और कैसी भीनी और कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सलामती जिस शय में दाखिल होगी वही हमारे लिए बाइस खैर और बाइस बरकत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आग के जिसका वस्फ़ है जलाना, जनाब इब्राहीम के लिए गुलजार फरमाई। तो इस आयत से ये दलील साबित होती है कि रब्बुल जलाल असबाब का भी खालिक है और फिर असबाब में जो तासीर है उसका भी खालिक है। लाख असबाब हमारे सामने पड़े रहे हैं, उनमें अगर तासीर नहीं है तो कोई सबब हमारे किसी काम का नहीं। 1 लाख फीस लेने वाला डॉक्टर भी हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन उसकी दी हुई दवा में तासीर जब होगी जब रब्बुल जलाल चाहेगा। हमारे डॉक्टर साहब कहा करते थे कि हम उस शय के व्यापारी हैं कि जो हमारे कब्ज़ा कुदरत में ही नहीं है। यानी हम दवा दे रहे हैं लेकिन ये यकीन नहीं है कि इस दवा से असर भी होगा। असर पैदा करने वाली ज़ात भी वही रब्बुल जलाल की ज़ात है। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 950 साल 950 साल के करीब आपने तबलीग फरमाई, उनका ज़िक्र है। बाप और बेटे अम्बिया का तज़किरा है। जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि हमने दोनों को मादी एतबार से भी बादशाहत अता की थी और हमने उन्हें रूहानी तौर पर भी बादशाहत अता फरमाई है। उनके हुक्म से हवा चलती है, उनके हुक्म से पानी बहता है, उनके हुक्म से जन्नात उनके ताबे रहते हैं। फरमाया कि इन दोनों को हमने सल्तनत की एक अजीम शान और मिसाल अता फरमाई। फिर जनाब अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। मसाइब, आलाम, तकालीफ, मशक्क़तों और मुसीबतों पर जैसा सब्र जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का है, गोया कि आप सब्र का इस्तिआरा और अलामत बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से इस सब्र पर जो अजीम रुतबा और मकाम आपको हासिल हुआ वो बिलाशुबा बहुत बड़ा मकाम और रुतबा है। मुफस्सिरीन ने इस बात को ज़िक्र किया है कि ये जो मगरिब की नमाज है
आप सेहतयाब होने के बाद 4 रकत की अदायगी के लिए खड़े हुए थे, लेकिन अलालत तबा की वजह से और कमज़ोरी की वजह से आप 4 रकातें अदा न कर सके और थक कर तीसरी में ही बैठकर सलाम फेर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो भी अदा पसंद आई। क़यामत तक मगरिब पढ़ी जाती रहेगी, अय्यूब तुझे सवाब मिलता रहेगा। तो सब्र करने वालों के तज़किरे कुरान में मौजूद रहते हैं। फिर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। मछली ने किस तरह से आपको निगल लिया, फिर आप एक साहिल पर जब उगले गए तो आपका जिस्म बताया गया कि इस तरह से हो चुका था कि जिस तरह से बिल्कुल नरम रुई होती है, उस कैफियत के साथ कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर वो जिल्द जो पहले थी वो उतरी, फिर दूसरी चढ़ी और फिर उसके बाद आप दोबारा तबलीग के मसनद पर फाइज हुए। और यहाँ ये बात दोबारा दोहरा दूँ, जितनी भी अक़वाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अज़ाब का इरादा फरमाया, उसमें से यही एक कौम यूनुस है जो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से अज़ाब से बची, और वो इस सबब से कि उन्होंने सच्ची तौबा कर ली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तौबा को कबूल फरमाया। उसके बाद दीगर अम्बिया का तज़किरा भी बयान किया गया और तमाम के क़िसस को बयान करने के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरबी का कायदा है कि नफ़ी पर जब इस बात आता है तो वो हसर का फ़ायदा देता है, यानी किसी चीज़ को इंडोज़ करने के लिए अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, उसमें ज़ोर पैदा करने के लिए। जैसे हम कलमा तय्यबा में कहते हैं ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, यानी ये नफ़ी हो गई ना कि कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, हाँ एक ही है जो अल्लाह है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अल्लाह ही है। नफ़ी के बाद इस बात हसर का फ़ायदा दे रहा है, एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह। और यहाँ फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको, नहीं भेजा हमने आपको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। महबूब आप सरापा रहमत हैं, आपकी ज़ात से लोगों को रहमत ही मैसर आएगी, आपकी ज़ात में हमने जहमत का उनसर रखा ही नहीं है। मैं अक्सर मिसाल के ज़रिए से ये बात समझाया करता हूँ कि देखें ये जब बारिश बरसती है तो ये भी हमारे लिए रहमत है, लेकिन बारिश तेज़ हो जाए और हमारे घुटनों तक पानी आ जाए और दफ्तर ना पहुँच सकें तो हम कहते हैं ये जहमत है। हवा चलती है तो ये हवा हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, और ठंडी हवा को महसूस करके कहते हैं आज तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत से रहमत की ये हवा चल रही है। लेकिन उसी हवा में अगर जो है ना मट्टी और गर्द आ जाए तो हम उसे तूफ़ान का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती। औलाद भी रहमत है, लेकिन औलाद नाफरमान हो जाए तो ज़हमत का उनसर मौजूद है। रहमतें तो रब ने पैदा की हैं, हर चीज़ में रहमत है, लेकिन जहमत का उनसर भी है। एक रहमत रब की ऐसी रहमत है जिसमें जहमत का कोई उनसर नहीं। हुजूर दुनिया में नहीं आए थे तब भी रहमत थे, दुनिया में जलवा कर रहे तब भी रहमत थे, अब ज़ाहिरी पर्दा कर गए तब भी रहमत हैं। और फिर क़यामत के दिन तो उस रहमत की शान ही क्या होगी। हर एक कहेगा नफसी नफसी, हर एक कहेगा इज़हबू इला गैरी, वो आज तो मुझे अपनी पड़ी है। अम्बिया कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। और उस दिन क्या शान होगी इमामुल अम्बिया की, जब गुनाहगार उनकी बारगाह में पहुँचेंगे तो फरमाएंगे कि अब तक कहाँ थे, अना लहा, इस काम के लिए मैं ही तो हूँ। फिर वो सजदा किया जाएगा। फरमाया कि आदम से लेकर आखिरी इंसान तक वैसा सजदा किसी ने नहीं किया, इसलिए कि उस सजदे से सर उठाने का हुक्म रब्बे ज़ुल जलाल खुद देगा। फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद फशफा तुशफ़ा। जिस रब का सजदा किया जा रहा है वही रब कितना मेहरबान होगा अपने महबूब पर। महबूब बस भी कर दीजिए, इतना क्यों रोते हैं, बस सर उठा लीजिए, अब आप शफाअत करते जाइए, हम कबूल करते जाइए। ये शफाअत हुजूर की अपनी ज़ात के लिए तो नहीं है, ये शफाअत हम गुनाहगारों के लिए है। दुनिया में भी रहे तो इस उम्मत के लिए ही रोते रहे, और क़यामत के दिन भी जो सजदा होगा उसी शफाअत के दरवाज़े को खोलने के लिए होगा। पहले तो किसी की मजाल नहीं हो रही होगी कि रब्बे ज़ुल जलाल के जलाल के सामने कोई बात करे, लेकिन जब करीम लजपाल इमामुल अंबिया पर रब मेहरबान होगा, फरमाए शफाअत इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी कि वो पिंगोड़े में एक बच्चा जो मासूम हालत में इस दुनिया से चला गया, वो भी अपने वालिदैन की शफाअत और उनके लिए मग़फ़िरत का इंतज़ाम बना दिया जाएगा। फरमाया कि उस दिन फिर उस शफाअत की शान देखने वाली होगी, लेकिन उस शान का दरवाज़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही खुलेगा। अल्लाह ताला हुज़ूर की शफाअत का हम सबको हकदार फरमाए। अगली सूरत सूरतुल हज है। ये मदनी सूरत है, मदनी।
और हम पहले जिक्र कर चुके हैं दोनों किस्म की सूरतों के मिजाज के एतबार से। ये मदनी सूरत है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से लोगों पर हज की फ़र्जियत का जो ऐलान करवाया गया, उस वाक़े के ज़िम्न में इस सूरह को सूरह हज कहा गया है। अच्छा, फिर ये बात मद्देनज़र रहे, हम ये पहले जिक्र कर चुके कि मदनी सूरतों में अहकाम और मसाइल बयान किए जाते हैं और मक्की सूरतों में उमूमी तौर पर जो है वो अक़ाइद बयान हो रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मक्की सूरतों में सिर्फ़ अक़ीदा है और मदनी सूरत में सिर्फ़ अहकाम और मसाइल हैं। अक्सरियत के एतबार से ये बात जिक्र की जा रही होती है कि मेन जो फोकस होता है इन चीज़ों पर होता है। वगरना यहाँ हम सूरतुल हज में देखेंगे कि ये मदनी सूरत भी है, लेकिन इसके अंदर बास बादल मौत का तज़किरा भी है, इसके अंदर तौहीद की बात भी है, इसमें क़यामत के अक़ीदे की भी बात की गई है। तो मजमूई तौर पर मिजाज सूरतों का यूँ हुआ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर दूसरा हमें कोई मौजू ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पीछे भी हम इसके मुशाहिदात करते हुए आए हैं। ये कुल्ली कायदा नहीं, इसे उमूमी कायदे के तौर पर जिक्र किया जाता है। आगाज़ ही इस कदर हैबतनाक है और इस कदर लर्जा देने वाला है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अब अपनों से नहीं कलाम कर रहा रब, उमूमी है, उमूमी खिताब है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। क्यों? इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। फरमाया कि जो साह से मुराद क़यामत है, क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी शय है। अल्लाह जिसे बड़ा कह रहा है तो बताइए क़यामत कितनी सख्त होगी। अपनी जवानियों पर हमें नाज नहीं करना चाहिए, अपने जिस्मों की सेहत पर हमें नाज नहीं करना चाहिए और इस उम्मीद पर हमें नहीं बैठना चाहिए कि जब क़यामत आएगी देखा जाएगा। इससे बड़ा जरी और बेबाक इंसान कोई नहीं हो सकता जो रब के अजाब को हल्का ले। रब जिसे कह रहा है कि वो बहुत बड़ा सख्त ज़ल्ज़ला होगा, तो बताइए कि उसकी कैफियत का आलम क्या होगा। आगे मिसालें दी, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। फरमाया कि उस दिन देखोगे कि दूध पिलाने वाली हर औरत अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी और लोग तुमको मदहोश नज़र आएंगे। वमा हम भी सुकारा, लेकिन वो मदहोश नहीं होंगे, यानी वो आपे भी नहीं होंगे कि आज हमारा बनेगा क्या। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इस बात को जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा उठाए जाने के दो दलाइल जिक्र फरमाए हैं। पहला जो इस्तदलाल और पहली जो दलील दी गई है वो इंसान की तख्लीक के मराहिल हैं और 7 मरहले, 7 प्रोसेस एक एतबार से जिक्र किए गए हैं। पहला मरहला क्या है? इंसानों के बाप जनाब आदम को बिला वास्ता मट्टी से पैदा किया गया। बिल वास्ता हर इंसान का मट्टी से ताल्लुक़ है, वो तो बराह रास्त मट्टी से पैदा हुए और फिर उसके बाद उनसे जो ज़ुर्रियत चली उनका ताल्लुक़ बिल वास्ता जनाब आदम की सूरत में मट्टी के साथ कायम हुआ। हर इंसान नुतफ़े से पैदा होता है और नुतफ़ा खून से, खून ग़िज़ा से और ग़िज़ा मट्टी से पैदा होती है। फरमाया कि नुतफ़े के दरमियान ज़िंदगी का जो राज है वो सामने आ गया कि हकीकतन मट्टी में ज़िंदगी है। असल जो है वो ये जो ज़मीन हमें नज़र आती है कि ये बेजान है, फरमाया ये बेजान नहीं, तुम्हारी सारी ज़िंदगियों का मदार और उसकी असल यही ज़मीन है कि इसी से हम ग़िज़ा पैदा कर रहे हैं। फरमाया कि फिर उसके बाद वो नुतफ़े के तीसरे मरहले पर फरमाया कि खून का लोथड़ा बनता है। चौथा मरहला ये है कि वो लोथड़ा बोटी में तब्दील होता है जिसकी बुनावट कभी कामिल हो जाती है, कभी नाकिस रह जाती है। पाँचवा फरमाया कि बच्चा पैदा होता है जो कि हवास के एतबार से कमज़ोर होता है। फिर छठे मरहले में वो जवान हो जाता है, उसकी क़ुव्वत और उसकी अक्ल कमाल को पहुंच जाती है। और 7वें मरहले में कहा कि वो जवानी में ही या तो इंतकाल कर जाता है या फिर वापस बचपन को लौट जाता है। बुढ़ापे को बचपन से ताबीर की गई, जब पैदा हुआ था तब भी आसाब कमज़ोर थे, बुढ़ापे में भी आसाब कमज़ोर हो जाया करते हैं। और फरमाया फिर वो इस दुनिया से चला जाता है। फरमाया कि एक नुतफ़ा और एक जरसूमा जो तुम्हें नज़र आता है, और साइंस कहती है कि जनाब इंसान की तमाम खवास उस छोटे से एटम और उस पार्टिकल में, जरसूमे में मौजूद हैं। तो फरमाया कि जब उससे रब्बे ज़ुल जलाल वजूद दे सकता है, तुम्हारे पूरे जिस्म को पैदा करने के बाद दोबारा क्यों नहीं उठा सकता।
दूसरी दलील दी गई कि ये मुर्दा ज़मीन पर अल्लाह बारिश बरसाता है तो उसमें ज़िंदगी जाग उठती है और तरह तरह की चीज़ें उगने लग जाती हैं। जो रब मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है वो रब मुर्दा इंसानों को भी ज़िंदा करने पर कुदरत और ताकत रखता है। इन तमाम चीज़ों को जिक्र करने के बाद अल्लाह के महारिम की ताज़ीम की बात जिक्र की गई है। अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर की गई। उसके बाद जबल अबी कुबैस पर जनाब इब्राहीम ने खड़े होकर सदा लगाई थी तो फरमाया कि जो माओं के पेटों में थे, बापों की पुश्तों में थे और आलम अरवाह में थे, सब तक आवाज़ पहुंचाई गई। जिसने जितनी बार उस ऐलान पर लब्बैक कहा अल्लाह ताला उन्हें उतनी दफ़ा अपने पाक घर की हाज़िरी की सादतें अता फरमाता है। मोमिनों की अलामात को एक दफ़ा फिर यहाँ जिक्र किया गया। फिर आगे मज़ीद जो महारिम हैं अल्लाह के, यानी कुर्बानी का जानवर है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी जिक्र करने के बाद ये सूरा इख्तिताम की जानिब मुंतकिल हो जाती है। अगली सूरा 18वें पारे का आगाज़ होता है और इस सूरा का नाम सूरह मुमिनून है। तरतीब के अतबार से 23वां नंबर है, 74वां इसका नुज़ूली नंबर है। ये सूरत मक्की है। इब्तदा में मोमिनीन की 7 सिफ़ात जिक्र की गई हैं। 7 सिफ़ात जिक्र करने के बाद फरमाया जिसमें तुम्हें ये सिफ़ात नज़र आ जाएं, अल्लज़ीना यरिसून अल-फ़िरदौस, जन्नत के यही वारिस हैं, जन्नत के यही वारिस। आज आप अपने घर के बाहर तख्ती लगाकर कहते हैं ये मेरा घर है, इस घर का वारिस मैं हूँ, मेरे दुनिया से जाने के बाद ये मेरी औलाद में तकसीम होगी। लेकिन कुर्बान जाएं वो जन्नत और उस जन्नत के दरवाजे पर किन के नाम लिखे होंगे जिनमें ये सिफ़ात हो। उस जन्नत के वारिसीन को बयान किया गया। 9 आयात के अंदर ये 7 सिफ़ात जिक्र की। इख्तसार के साथ से बयान कर देता हूँ। सच्चा ईमान रखने वाला जो रिया और निफाक से पाक है। नंबर 2, नमाज में खुशू और खुजू रखने वाला जो अपने आप को लग़्व से एराज़ रखता है। इस पर बात होनी चाहिए, वक्त नहीं है लेकिन हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हम असल से तो बिल्कुल ही मुड़ गए हैं, हमारा हर काम ही लग़्व है। हर वो काम करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस शहर से हमारा लेना देना है उससे हमें कोई सर्फ और कोई ताल्लुक़ और वास्ता ही नहीं है। हर एक के बारे में तो ये जानना है कि अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है। अपने बारे में जानने पर आमादा और तैयार नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, फरमाया कि किसी मुसलमान के इस्लाम का हुस्न इस बात में है कि वो लायानी बात को तर्क कर दे। लायानी बात को तर्क करने से मुराद क्या है? जो चीज़ उसके काम की नहीं है या जो उसका मौजू नहीं है उसको तर्क कर दे। हम जानते हैं कि हमारे पास दीन का इल्म नहीं है लेकिन हमें फ़लसफ़ी ज़रूर बनना है। हम जानते हैं कि हमारे पास दीन के मबादियात में से कुछ भी इल्म नहीं है लेकिन हमें अपनी राय का आगाज़ ज़रूर करना है, उसका इजहार ज़रूर करना है। और ये वो लायानी बातें हैं जिसकी वजह से बंदा जरी और बेबाक होता है। आज बुज़ुर्गों के बारे में बात होगी, कल अंबिया पर बात आएगी, फिर अंबिया से बात आगे बढ़ेगी, रुबूबियत पर बात आएगी। और जब रुबूबियत पर बात आ जाए तो फिर तो वो इल्हाद ही इल्हाद है, लादीनियत ही लादीनियत है, बदमज़हबियत ही है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। इब्तदा पर ही इस दरवाजे को बंद करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ली फ़न्न रिजाल। ये कौल तो हुज़ूर का नहीं लेकिन कायदा जिक्र किया जाता है कि हर फ़न का अपना फ़र्द है, वो अपने डोमेन में काम करे, आगे बढ़ता चला जाए। हर शय मैं कर सकता हूँ ये कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को जिक्र फरमाया कि ये मोमिनीन की सिफ़ात है। कामिल तरीके से ज़कात की अदायगी, ज़िना और फहश कामों से अपने आप को बचा कर रखते हैं। छठा, अपनी अमानतों और वादों को पूरा करते हैं। और 7वां, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल-फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग वारिस हैं फ़िरदौस के, जन्नतुल फ़िरदौस के। ये जन्नत का सबसे आली दर्जा है। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। इसके बाद तमाम को जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की जानिब भी इशारा फरमाया कि तमाम अंबिया की एक ही दावत है, एक ही प्रोग्राम है, एक ही मकसद है। और वो मकसद क्या है कि एक वहदानियत बारी ताला की जानिब लोगों को बुलाना है, शिर्क के अंधेरे से निकाल कर वहदानियत के नूर से लोगों को मुत्तसिफ करना है। ये सारी बातों को जिक्र करने के बाद आखिर की जानिब जब आते हैं तो क़यामत के दिन 2 किस्म के अफराद और उनके जो तबक़ात हैं उनका जिक्र हुआ। एक को सादा कहा गया यानी नेक बख्त लोग हैं, एक हैं अशक़िया के जो बदबख्त हैं। नेक बख्त लोग वो हैं कि जिनका नामा अमाल भारी है और जो अशक़िया हैं बदबख्त लोग वो हैं कि जिनका नामा अमाल हल्का है। और वहाँ पर किसी का कोई ताल्लुक़ कायम नहीं आएगा,
कोई सोर्स चलने वाली नहीं है, उस दिन कोई पर्ची और कोई सिफारिश चलने वाली नहीं है, नामा यामाल पर ही उस दिन हिसाब किताब का मदार होगा। और फिर उसके बाद इस बात को जिक्र किया गया कि उनसे पूछा जाएगा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे। वो कहेंगे कि हम 1 रोज़ या 1 रोज़ से भी कम रहे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, अल्लाह ताला फरमाएगा वहाँ तुम बहुत ही कम रहे हो कि काश तुम जानते होते। यानी अगर तुम्हारे पास अक्ल और फहम होता तो तुम जान लेते कि दुनिया हकीर और कलील है। अब तुम कह रहे हो कि तुम 1 दिन या आधा दिन रहे, और वहाँ तुमने इंतज़ाम तो ऐसे कर रखे थे कि जैसे तुमने मरना ही नहीं है। तो फरमाए काश तुम उस वक्त इसको गौर और फिक्र कर लेते, तो फिर तुम इस तरह से नादानी में और इस तरह से एक एतबार से यूँ समझिए कि हकारत के साथ अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करते। और साथ फिर उस हसरत का जिक्र किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जो कुफ़ार, मुशरिकीन और गुनहगार होंगे उन्हें हसरत में मुब्तला करेगा। और वो हसरत क्या होगी कि काश हम मुसलमान होते, काश कि हमने नेक काम कर लिए होते। फरमाया वो तो दारुल अमल था जो तुम गुजार कर आ गए, आज तो दारुल जज़ा है, आज तो रिजल्ट के अनाउंस करने का दिन है। लेकिन देखिए रब की शान कैसी है, सब कुछ बयान कर दिया। और बयान कब का हो रहा है? क़यामत के दिन। सारी बातें कि ये वहाँ होंगी तुम्हें अभी से बता रहे हैं। हम जानने के बाद भी उस दिन की तैयारी ना करें तो हमसे बड़ा नादान कौन है। चलो फिर भी देखो रब की और रहमत देखें। सब बयान करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कोई बात, मैं तुम्हें बताता हूं मुझसे कैसे दुआ मांगो, मैं कबूल कर लूंगा। दुआ मांगनी किससे? उसी रब से। और वही रब कह रहा है कि यूं मांगो दुआ कबूल करूंगा। क्या दुआ है? रब्बिग़फिर वरहम, ए अल्लाह बख्श दे, रहम कर, अंत खैरुर राहिमीन, तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला। क्या शान है उस रब की रहमत की। क्या हम ये जो कहते हैं क्या ये ज़बानी कलामी बात है कि रब तो मग़फ़िरत के बहाने तलाश करता है? ये ज़बानी कलामी बात नहीं, कुरान कहता है रब इंतज़ार में है कि आए तो सही मेरा बंदा। ना सिर्फ आने का इंतज़ार करता है बल्कि आने का अंदाज भी सिखाता है। ये लफ्ज़ लेकर आओ ना ज़रा, हाथ उठाकर अपने हाथों का किबला आसमान बनाकर सजदे में सर रख के ज़मीन की जानिब अपना रुख करके अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ कर मेरे रहमत को मांगो तो सही। अंत खैरुर राहिमीन, मुझे कह के तो देख कि मैं सबसे बेहतरीन रहम करने वाला हूँ। देख फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शान तुझ पर कैसे गालिब करता हूँ, फिर शान रहमत भी तेरे साए पर होगी। आज भी तुझे अपनी रहमत के हिसार में रखूँगा और कल भी बख्शिश और मग़फ़िरत के ज़रिए तुझे जन्नत में दाखिल करके ऐलान करूँगा। मेरी रहमत ही है जिसकी की बरकत तुझे दुनिया में भी मैसर आई और आखिरत में भी मैसर आ रही है। अल्लाह ताला हम सब पर लुत्फ़ व एहसान फरमाए।